हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट्थ का जो जियोग्राफी का फिफ्थ चैप्टर इंडस्ट्रीज उसको कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में जो अपना टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अपना जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की मेजर इंडस्ट्रीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से या कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादातर कौन से एरिया में है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे वर्ल्ड मैप के बेसिस पे या वर्ल्ड के बेसिस पे बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry and the information technology industry। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर हम कहें मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो आयरन या स्टील इंडस्ट्री है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। आयरन स्टील आप जानते ही हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो क्लोथिंग मटेरियल या कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है, आईटी इंडस्ट्री जो है, वो अभी रिसेंटली जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज अभी मेजर इंडस्ट्रीज जो है वर्ल्ड की। आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज। अगर आयरन इंडस्ट्री की बात करें या स्टील इंडस्ट्री की बात करें या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत मीन्स पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, ओल्डर इंडस्ट्रीज़ है, पहले से ये इंडस्ट्रीज चली आ रही है। जबकि जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अभी नई एमर्जिंग इंडस्ट्री है, यानी नई नई ये इंडस्ट्री, इसका जो रोल है वो रिसेंटली कुछ ही सालों में इसका रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड आर जर्मनी। कि आयरन या स्टील इंडस्ट्री जिन कंट्री में लोकेटेड है वो है जर्मनी हो गया, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसनट्रेटेड इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मीन्स आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर जो है वो है जर्मनी के अंदर, यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर, जापान एंड रसिया। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। और मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिनमें कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री का आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो जिन कंट्रीज़ में लोकेटेड है उनके एग्जांपल दिए हुए कि जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एग्जांपल दिए हुए इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। और उसके बाद में आईटी का जो इंडस्ट्री है वो सिलिकॉन वैली आप सभी जानते हो जो सेंट्रल कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। और बेंगलुरु जो आईटी के लिए काफ़ी फेमस है इंडिया में या वर्ल्ड में फेमस है। एक तरह से देखें तो आपको ये याद रखनी है एग्जांपल कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी, और उसके बाद आईटी इंडस्ट्री के भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती है, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। जैसे कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती है जिनमें हमने जो पढ़ा था कि कोई भी इंडस्ट्री होती है वो 3 पार्ट कंसिस्ट करती है। एक इनपुट हो गया, दूसरा प्रोसेसिंग हो गया, और तीसरा उसका आउटपुट। तो उसी तरह जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये भी एक तरह से इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट जो है ये कंसिस्ट करती है। दिस इज़ ए फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। ये एक तरह से फीडर इंडस्ट्री है, यानी ज़्यादातर जो इंडस्ट्री जो होती है वो आयरन और स्टील पे डिपेंडेंट होती है, या इनका रॉ मटेरियल जो होता है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, वो आगे इंडस्ट्री जो होती है वो उसका यूज़ करती है। तो एक तरह से फीडर इंडस्ट्री जो है इन इंडस्ट्री के लिए, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो फीडर इंडस्ट्री एक तरह से है। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और, कि इस तरह की इंडस्ट्री में आयरन या स्टील इंडस्ट्री जो होती है इनमें क्या क्या इनपुट ऐड किए जाते हैं। जैसे हमने जो प्रीवियस वीडियोस जो थे जिनमें हमने डिस्कस किया था कि इनपुट्स क्या होते हैं इंडस्ट्री में, जो प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही थी कि यहाँ पे क्या इनपुट जो होते हैं, इनपुट्स जो है इस इंडस्ट्री के लिए क्या हो सकते हैं। तो वो है रॉ मटेरियल, जैसे आयरन और हो गया, कोल हो गया, या लाइमस्टोन हो गया। इनके साथ में जो लेबर है, कैपिटल है, साइट है, मीन्स जो लोकेशन, जगह, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारे इनपुट्स के अंदर आते हैं। तो आपको याद रखने की इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर का, यानी जो आयरन ओर जो मीन्स प्योर फॉर्म में जब तक नहीं होता है, आयरन ओर जो होता है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, लेबर, कैपिटल, साइट एंड जो कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो इसमें
इनपुट के अंदर ऐड होते हैं। उसके बाद में जो प्रोसेसेस का जो प्रोसेसिंग होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस, कि आयरन ओर जो होता है जिसमें से आयरन ओर से उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टील में, तो उसमें कई सारी स्टेज होती है। रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, कि जो रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर का उसको ब्लास्ट फर्नेस होता है, मीन्स जो ये भट्टियाँ होती है, फर्नेस होती है मीन्स बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है जो उसको स्मेल्ट कर देती है, यानी एकदम पिघला देती है। ये जो रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर का, उसको जब ब्लास्ट फर्नेस पे डालते हैं तो उसको ये एकदम पिघला देते हैं। इट इज़ देन रिफाइंड, उसको बाद में रिफाइन कर लिया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन द स्टील, और बाद में जो मीन्स ये तो था प्रोसेसिंग का काम, उसमें जो आउटपुट जो होता है प्राप्त होता है वो होता है स्टील, विच मे बी यूज बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। बाद में जो होती है दूसरी इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल स्टील का यूज़ करती है। तो इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो दिया हुआ है कि तीनों जो प्रोसेस होती है किसी भी इंडस्ट्री में, ये कंसिस्ट, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी वही प्रोसेस या वही प्रोसेस जो होती है कंसिस्ट करती है इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो इनमें जो अगर इनपुट्स जो ऐड किए जाते हैं, रॉ मटेरियल हो गया आयरन, जैसे सच एज आयरन और कोल, लाइमस्टोन, इसके साथ में लेबर होती है वो भी इनपुट के अंदर आते हैं। कैपिटल जो इन्वेस्ट किया जाता है या लोकेशन जो होती है साइट, वो भी इसके अंदर इनपुट के अंदर आते हैं। और बाद में जो कन्वर्टिंग का काम होता है आयरन ओर से स्टील में कन्वर्ट जो होता है, उसमें कई सारी स्टेजेस होती है कि उसको पहले आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस पे डाला जाता है, भट्टियाँ जो होती है बड़ी बड़ी जिन पे डाला जाता है, फिर ये आयरन ओर एकदम स्मेल्ट मीन्स इसको पिघलाया जाता है, फिर रिफाइन किया जाता है, और उसके बाद में उनको जो आउटपुट जो होता है वो प्राप्त होता है स्टील, जो उसका आगे अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल जो होता है मीन्स जो आयरन और जिसमें अदर जो और भी मेटल ऐड होते हैं, जिनको स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है, एकदम जो पिघला लिया जाता है, फिर उसमें से अलग अलग जो मेटल होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है।